ॐ गं गणपते नमः सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। बम बम भोले, बोल बम का नारा है, बाबा एक तू ही सहारा है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही भक्तिमय गणेश जी की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं सदा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, हे नाथ, हे स्वामी, इस कथा को सुनने वाला व सुनाने वाला तथा हुंकारे भरने वाला सभी माताओं, बहनों व भाइयों को सुख समृद्धि प्रदान करें। प्रिय दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कथा को अंत तक जरूर सुनें। आज की यह कथा बड़ी ही फलदायक है और सभी व्रतों में सुनी जाने वाली, मनोरथ पूरा करने वाली गणेश जी की कथा है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको यह कथा जरूर सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और महादेव की कृपा का पात्र बने। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करें और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं हर व्रत त्योहार में सुनी और कही जाने वाली श्री गणेश जी की कथा। विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है, इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सबसे पहले कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चलते हैं सिद्धि विनायक जी की कहानी। एक बार की बात है, एक बार गणेश जी छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी के घर पहुँचे और सभी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई। वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से यह सब देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर क्वाड़ के पीछे बैठकर एक बार कहा कि गणेश जी महाराज, आपके भोग लगे, यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर सबसे ही
पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तभी खाई थी, तब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी रही है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो, पूरी नगरी में बंटवा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले जाओ। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में लिया। लाते ही महल में खीर की जगह कीड़े मकोड़े और बिच्छू हो गए, दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले, तुझे जा हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर बन गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोनों में खड़े खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के दो चार घड़े भरे हुए मिलेंगे। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं निकला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है, वो तो बहुत झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करके 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानंद गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी भक्तों को सुनने वाले सभी प्यारे भक्तों को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर शंभू जरूर लिखना। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय कहानी। तब तक आप अपना ख्याल रखना।